रेडी? टॉप 5? Yes. नंबर 5, वन हैंड वन डे नहाना ओनली संडे। One hand, one day. नहाना only Sunday। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। देखिए, अब लोग शांत हो जाइए, बात करते हैं, हल निकल आएगा। आपको पता है कि पॉडकास्ट डाउनलोड करना फ्री है, सब्सक्राइब करना फ्री है। जैसे यूट्यूब पे सबको पता है, सब्सक्राइब कर लो, फ्री होता है। हाँ। ठीक है, पॉडकास्टिंग वो भी फ्री है। Yes. हमने किया हुआ है। भाई लोग, बहन लोग, एक को छोड़ के। एक यस, एंड बीवी लोग, वो भी एक से ज्यादा नहीं होनी। दूसरों की नहीं, वो बहन लोग में शामिल हो चुकी हैं। राइट, या राइट। पॉडकास्ट फ्री है, डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे भी है, एप्पल पॉडकास्ट पे भी है, गूगल पे भी है, आई हार्ट पे भी है, आई हार्ट पे भी है, जो भी पॉडकास्ट TuneIn का पे भी प्लेटफॉर्म है उसमें हाँ, है। ये आंसर हुआ। All the ये कोई जीवी ने बोलने की शुक्र जरूरत कि नहीं मैं- है, जो भी आपके पास ऐप है पॉडकास्ट की, yes, उस पे है, सर्च करिए, बात इज योर प्रॉब्लम। yes. और पता है क्या, ये जो वर्ड है ना ऐप, मुझे लगता है कुछ लोग को ये भी लगता है यार ऐप डाउनलोड ये वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गूगल सर्च करते हैं ना, गूगल में सर्च कर लो, बात हाँ। इज योर प्रॉब्लम, और वो जगह जगह दिखेगा। उसके वो आई हार्ट की वेबसाइट आ जाएगी, स्पॉटिफाई की साइट, उस पर क्लिक करो, जाके वहां से मतलब ऐप नहीं डाउनलोड करना, फोन में स्पेस नहीं हाँ, डालनी, ये भी लैपटॉप अच्छा में idea स्पेस है। नहीं। यप, तो Good idea. अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इनकरेज करना, मैं प्रमोट करना चाह रहा हूं लोगों के। पॉडकास्ट के बहुत सारे फायदे हैं सुनने के। मैंने क्या किया, मैं इसको ना, देखो भाई, सदियों से किसी को इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी हो ना, इंफॉर्मेशन किसी को देनी हो, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, जिसे कहा जाता है संगीत। Yes. संगीत के दीवानों, तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट एनकरेज करने के लिए 2-4 पंक्तियां लिखना शुरू कर दिया है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आंटी जीवी, 4 पंक्तियां क्विकली सुनाओ। जी। स्टार्टिंग है मेरी पोयम की, सॉन्ग की, जो भी कह लो। Ish. तो ना कुछ ऐसे होगा, अभी बस इनिशियल ये इसका स्टेज है, तो प्लीज फॉरगिव मी कि अभी क्वालिटी अच्छी ना हो। अदरवाइज आपको पता है कि हमारे सॉन्ग्स की क्वालिटी बहुत हाई होती है और वो बिल्कुल सिली होते ही नहीं है। तो पहले पॉडकास्ट आप कहाँ सुन सकते हो, मैं लोगों को ये वाकिफ कराना चाहता हूं। कहाँ? घर में, छत पे, ऑफिस में, बस में, कार में, या फिर हो बैंक की कतार में, पॉडकास्ट सुना करो, पॉडकास्ट सुना करो। ठीक है, अन्नू मलिक आ गया बीच ठीक है। हाँ, मैं कहूँ ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आया है? अन्नू मलिक मतलब वो जो चोरी करता है, मैंने किसकी चोरी की है जो चोरी करता है? एक्सेंट भी आ गया, पॉडकास्ट सुना करो। हाँ। ये अन्नू मलिक की आवाज है। ईस्ट और वेस्ट, ऐसे नहीं हुई वैसे। इंडिया इज द बेस्ट। Yes. यस, वही वाला। वो नहीं कहा। हाँ, बाय द वे, एक क्विक स्टोरी। हाँ। मैं यहाँ पे टोरंटो में होटलों में काम करता था बहुत साल पहले, शायद मैंने आपको बताया। हाँ। हमारे होटल में डाउनटाउन में कोर्टयार्ड मैरियट है, उसमें अन्नू मलिक जी आए थे, यहाँ पे किसी हाँ। मूवी शूटिंग पे आए थे, हाँ। और मैंने उन्हें दूर से पहचान लिया। वो दूर से जा रहे थे, मुझे टुकुर टुकुर देखते हुए जा रहे थे, और उनकी इंटेंशन क्या थी? हाँ। क्यों भाई, इंडियन बंदा खड़ा, तूने पहचाना मुझे? हाँ, पहचाना? exactly. ऐसे करते करते दूर निकल गया। हाँ। मैंने कहा हाँ जी पहचान लिया सर। और बाय द वे, नॉट दैट इट कनेक्ट्स विद एनीथिंग, बट मैं लाइव वहां पे खड़े खड़े होटल में सैफ अली खान से भी मिल चुका हूँ, और दूर बैठी थी प्रीति जिंटा, उनके साथ थे कौन है, आदित्य चोपड़ा। हाँ, वो कल ये हो कल, रहा की हाँ, शूटिंग वही, हो यस रही है। उस time पे यस, वही अर्ली थी। 2000s थे आई थिंक। यस, हाँ, तभी मैं हाँ, कोर्टयार्ड हाँ, मैरियट में था। yes, तो सैफ अली खान ने आके, पता नहीं मैं इसमें क्यों चला गया, मैं पॉडकास्ट क्यों नहीं प्रमोट कर रहा, बट आई एम सो एक्साइटेड। Movies को तो promote सैफ अली करने खान लगे। हमारे एक स्वीट में रह रहे थे, नीचे आके बोलते
आई थिंक मेरे फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप लोग चेक करा सकते हो। आई थिंक उन्होंने इंग्लिश में बोला था। उसने अस्यूम नहीं किया कि मेरे को हिंदी आती है, बट मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है। बट उसने ऐसे करके थोड़ा सा मुझे बोला था, तो अरे यार मेरे फोन को चेक करा लो यार। आई थिंक ऐसा कुछ था। और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी तुमने, तो उसने बोला वाओ, वैसे भी बोलता है वाओ 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 यार, वाओ यार। इस आवाज पे काम करूंगा मैं। आई थिंक मैं क्लोज हूँ सैफ अली खान के। पॉडकास्ट का मेरा एक और गाना होगा क्विकली, इससे और फिर हम अपने टॉपिक पे जा रहे हैं। टाइम निकलता जा रहा है, जो कि बाय द वे आज का टॉपिक सीरियस टॉपिक है। हम ऑब्वियसली उस पर थोड़ा सा तड़का लगाएंगे क्योंकि वो हमारा स्टाइल है। बट आर पॉइंट इज आर स्टाइल इज टू प्रेजेंट द न्यूज, बासी न्यूज। या पिछले हफ्ते से ये बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस जो है, वाटर शॉर्टेज, और वर्ल्ड ओवर में बहुत सारी मेजर सिटीज में, बट इंडिया में स्पेसिफिकली बेंगलुरु में चल रहा है, तो उसकी बात करने वाले हैं। और मे बी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और मे बी कोई सॉल्यूशंस, और मे बी सॉल्यूशंस में हमारे थोड़े से also known as weird solutions. But podcast की एक लाइन और क्विकली, मेरी पोएम की मैंने बड़े प्यार से लिखी है। सैफ अली खान की आवाज में करूं। लाइट गई है बुखार, गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ काम का मन नहीं, मच्छर मारे 204। वाओ यार। ये ठीक था। वाओ में तो आ गया सैफ अली खान। That's it. तो मैं ये यार, इसको और बढ़ाओ। मैं उस पे सनी देओल पे यूजुअली काम करता रहता हूँ। लाइट गई है बुखार, मच्छर मारे 204। तो मैं अब मैं इस पे भी काम करूंगा। तो सनी देओल ने जरूर मच्छर मारे होंगे। उसका 2.5 किलो का हाथ है, हाथ से ही मार 2.5 किलो का हाथ चाहिए होता मच्छर मारने के लिए। उसका ये डायलॉग बड़ा फेमस है, ये 2.5 किलो का हाथ है। बेंगलुरु, ठीक है। उससे पहले मैं एक गेम से स्टार्ट कर रहा हूं। तो गेम जब स्टार्ट होती है, गेम टाइम। गेम का नाम है ये क्या साउंड है। आपको पता था? हाँ। अच्छा, हम पहले प्रिपेयर करके आए नोट्स। और क्या? क्यों पोल खोल रहे हो आंटी? ऐसे होना चाहिए कि जैसे हम बिल्कुल लाइव बिना प्रेपरेशन के आके सब जीनियस नॉलेज झक रहे हैं, बक रहे हैं। पहले झाड़ रहे हैं। ओके, ये साउंड है। जीवी, आर यू रेडी? आप बहुत चुप चुप से हो आज। नहीं, पहले बोल रहे थे आप। आई थिंक उसका रिवर्स टू है। मैं ज्यादा बोल रहा हूं आज। सो ओके, लेट मी रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी। ये क्या साउंड है? ये पानी की साउंड है। पानी की। करेक्ट। ये कहीं स्पेशल जगह का, कहीं का नलका है। ये स्पेन का नलका है। स्पेन का नलका है? नहीं, गलत। स्पेन का नहीं है। आवाज से कैसे पता चलता स्पेन है का स्पेन का नलका? ये किसी जगह का नलका है, बट जहां पानी आ रहा है। ये वाला, ये भी कहीं जहाँ पे पानी आ रहा है। हाँ, ये बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। ये मैंने हमने हमारे बाथरूम से रिकॉर्ड करके लाया था मैं। अच्छा, अब ये वाला। हाँ। ये तो बेंगलोर का नलका है। आप सुनो तो सही पहले। बहुत स्लो पानी आ रहा है, टिप टिप टिप। मुझे ऐसे लग रहा है कोई हॉरर मूवी आपसे रिकॉर्ड करवा लेता। मैंने इतनी मेहनत से आवाज क्यों रिकॉर्ड की है वहां पे? मैंने स्पेशली बेंगलुरु कांटेक्ट किया। मैंने बताया, मैं देखो भाई, हम भारतवासी थे। हम दिल से भारतवासी हैं, और हम इंसानियत के मेंबर हैं। अच्छा, इंसानियत के मेंबरशिप है हमारे पास। तो हॉरिबल सिचुएशन, बेचारे गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऑब्वियसली सबसे पहले गरीब लोग भुगतते हैं हर कंट्री में, स्पेशली इंडिया में ट्रू है। तो इस अनोइंग टिप को बंद कर देता हूं। बट ये अनोइंग जो मुझे अब सुनने में अनोइंग लग रही थी, वहां के लोगों के लिए असलियत बनी हुई है इन दिनों। राइट, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से ये न्यूज चल रही है। वाटर शॉर्टेज हो गई है। बेसिकली वहां पे जो नीचे ग्राउंड में पानी होता है, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर होता है, उसकी कमी हो गई है। लोग टैंकरों पे रिलाई कर रहे हैं। जगह जगह हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है। राइट, तो बेंगलुरु वाले जैसे टैंकर आते हैं बाय द वे, और फिर डबल ट्रिपल प्राइस पे, डबल ट्रिपल प्राइस में कैसे तुम पानी बेच रहे हो? बताओ। ठीक है। और पता है क्या हो रहा है? और बताओ ये क्या है? porque venden agua al doble de precio? ये स्पेनिश में। ये स्पेनिश पता है क्यों? मेक्सिको में, जिसकी कैपिटल है मेक्सिको सिटी, ये वहां की, मैं ऐसे ड्रामा कर रहा था, बट मेक्सिको सिटी में भी ड्राउट कंडीशंस। अच्छा।
जैसे बेंगलुरु में है ना, मेक्सिको सिटी में भी मेक्सिको सिटी में, एग्जैक्टली राइट। बेंगलुरु की पॉपुलेशन करीब 1.5 करोड़ है, मेक्सिको सिटी की पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। बहुत सारे लोग प्रभावित, क्योंकि वही ग्राउंड वाटर चला गया, टैंकर आते हैं डबल प्राइस पे। पॉलिटिशियंस ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं बस। यस, अगर उन्हें थोड़ा फुर्सत मिले कि ऑपोजिशन पार्टी झूठ बोल रही है और हम सब कुछ ब्रिलियंटली कर रहे हैं, या ऑपोजिशन पार्टी वाले इन पे फिंगर पॉइंटिंग करते हैं जो पावर में है, उससे थोड़ा सा टाइम मिले, तो मे बी ओवर डेवलपमेंट, ओवर क्विक अर्बनाइजेशन के मतलब जस्ट आ जाओ सब आ जाओ यहाँ पे, सब आके रहने लग जाओ, सारा कुछ डेवलप कर कॉन्क्रीट दो, जंगल बना देते हैं और उसमें जंगल, यस, उसमें फिर पानी जैसे बारिश होती है, कुछ भी होता है तो वो ग्राउंड पे जाता ही नहीं है, क्योंकि वो सारा फ्लडिंग में निकल जाता है। और क्या, वो सारे वो जो ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो काट के कंक्रीट जंगल बनाए जा रहे हैं। इसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और इसकी वजह से जो वाटर क्राइसिस हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं। इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन, इतनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो, तो बिल्डिंग्स देख के लोग डिसाइड करते हैं यार क्यों ना 2-4 बच्चे कर लिए जाएं, ये बिल्डिंगों में रह पाएंगे वो आगे चल के। खाली लग रही है ये सारी खाली बिल्डिंग्स अच्छी नहीं लग रही हैं। नहीं, वो इतनी बिल्डिंग्स, लेट्स फिल देम अप विद पीपल, our own people. We have to do our part. नहीं, वो we have to do our part. Let's reproduce. और पानी के टैंकर में बच्चे भर आ रहे हैं। पानी की जगह बच्चे आ रहे हैं, भर रहे हैं उसमें। ऑफ ट्रैक चला गया। आंटी आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी, उसमें ऐसे वो फॉरेस्ट वगैरह सारे क्लीन करके, लेक्स क्लीन करके, उस पे बिल्डिंग्स या रिजॉर्ट्स या 5 स्टार्स ऐसी चीजें बनाने लग गए हैं। अर्बनाइजेशन हो जाता है। अब देखो यहाँ मेरा पॉइंट प्रूव होता है, बिल्डिंग्स ना सही लेकिन रिजॉर्ट्स, और उसकी वजह से भी तो वहां पर लोगों की आवाजाही बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है पानी की। एग्जैक्टली। तो उससे नीचे वैसे पानी खत्म होता जा रहा है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ रही है। करेक्ट। तो कंजम्पशन की उसकी वजह से जो मुश्किलें आ रही हैं वो अब भुगतनी पड़ रही हैं लोगों को। जीवी प्लीज इंट्रोड्यूस हमारा सेगमेंट लास्ट स्टैट मेरे पास, जिसमें मैं एक स्टैट बता पाऊं, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। लास्ट स्टैट मेरे पास, तुझे देख के मैं चौंकूं। यूजुअली हम इसको गाते हैं। हाँ, मैं गाऊं? जीवी वेल डन, थैंक यू। आज से गाना जरूरत नहीं है आंटी, थैंक यू। स्टैट इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत कॉमनली नोन है। अर्थ पे 70% पानी है, 70%, बाकी लैंड है 70%। ये हम सब जानते हैं। ठीक है, ये अच्छा, मैंने बोल दिया वो, आप ताना क्यों मार रहे हो? जितना भी पानी है अर्थ पे, ठीक है, उसमें से ओनली 3% फ्रेश वाटर है। ठीक है, 3%, मतलब आप इमेजिन करो। ओ बाय द वे, एक चीज और बताऊं, इस स्टैट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो टोटल पानी में से सिर्फ 3% पानी है जो हम यूज कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हम ओशन सॉल्ट वाटर, सी वाटर हम यूज नहीं कर सकते, वो सॉल्टी होता है, 2-3% सॉल्ट होता है उसमें, वी आर नॉट एबल टू यूज इट। जो ये बचा हुआ 3% है, इसमें से भी ओनली 1/3, 1/3, करीब 30% हम लोग एक्चुअली में डे टू डे बेसिस पे हम लोग अपने नहाने धोने, चीजें करने के लिए, और जो एग्रीकल्चर में हमारा सारा यूज होता है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में यूज होता है, 1/3 ऑफ दैट 3%, मतलब इतना छोटा सा परसेंटेज है जो हम एक्चुअली यूज करते हैं, और उसी को हम निरंतर वेस्ट करने में लगे रहते हैं। आप इमेजिन करो, अब बुरा मत मानना, पर इमेजिन करो कि अर्थ एक वॉशरूम है, राइट? मैं कहीं जा रहा हूं, सुनिए। मेटाफोर। थैंक यू। मेटाफोर क्या होता है आंटी? क्या होता है? पता नहीं, पूछने वाली थी। पता नहीं, छोड़ो, नेक्स्ट है। मेटाफोर, अच्छा, ओके, हाँ, नहीं, समझ गया, आपने सही मजाक कर रहे हो यार। तो मैं क्या कह रहा था? ओ हाँ, तो आप इमेजिन करो कि मैं अर्थ की इंसल्ट कर रहा था, मैं भूल गया। अर्थ एक वॉशरूम है, नहीं जस्ट ऐसे ना, बट एक बहुत बड़ा स्पेस है, उसमें आपके पास 100 बाल्टियां रखी हैं। उन 100 बाल्टियों में से 3 बाल्टियां हैं जिसमें फ्रेश वाटर है, वही 3%, राइट? हम यूज कर सकते हैं बस। फ्रेश वाटर सिर्फ अर्थ पे 3% है, टोटल पानी का जो हमारा है ना, उसका 3% फ्रेश वाटर है। उसमें से भी समझो जो 3 बाल्टियां हैं जो फ्रेश वाटर है, वो 1 बाल्टी है, बाकी 2 बाल्टियों पे ना, उन 3 में से 2 पे समझो ताला लगा हुआ है।
और एक बाल्टी है जो हम जनता को और हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को यूज करनी है। अरे बाप रे, इतना सारा पानी है, यस, उसका 3% और उसका का भी 1/3 1/3। या तो वो बच के बहुत कम रह जाता है। अरे बाप, तो ये था इंपॉर्टेंट स्टैट। तो 3 बाल्टी की 3 कीमत बाल्टी, तुम क्या जानो अरे बाबू, 3 मैं क्या, डायलॉग मार रहा था। एक ही बाल्टी हाँ। की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं वो क्यों, मेरे को उसको 3 चुटकी सिंदूर से जोड़ना था ना। वो तो एक चुटकी सिंदूर था। अच्छा वो एक्चुअली नहीं, अब वो 3 चुटकी नहीं था। अरे यार अब मैं सोच रहा हूँ, मैं पिछले हफ्ते से सोच रहा हूँ वो ना नहीं, 3 वो चुटकी डायलॉग से मैच चुटकी करना से है। ही मांग भर जाती है। अबे जो यार, 3 बार भरते हैं, 1 2 3। मैं एक शायद चुटकी सिंदूर लोअर की क्वालिटी के कीमत, सिंदूर पे हाँ, डिपेंड कर रहा था। मुझे ओवर फिलिंग करनी पड़ रही थी अपने सिर में। नहीं वो हाथ कांप रहा था, एक बार वाला गिर गया, को दूसरी थोड़ा बार लेफ्ट वाला पे, गिर थोड़ा गया। राइट पे, हाँ, तो फिर तीसरी बार तीसरी में जाके- एप्लीकेशन में। ओ यार मैं डायलॉग तो अच्छा, बाय द वे ये तो परफेक्टली फिट होता है। हाँ, और ये एक बाल्टी की कीमत समझिए। बिल्कुल। तुम और क्या बैंगलोर जानो? में जो सिचुएशन है इस वक्त, बेचारे गरीब लोग पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो टैंकर आ रहे हैं वो Obviously, डबल प्राइस में बेच रहे हैं। और हाँ। सोचो जो 6,000 से 8,000 रुपए कमाता हो महीने के, या वो कैसे सिर्फ उसके आधी से ज्यादा Yeah. वो सिर्फ पानी लेने सिर्फ के लिए पानी टैंकर में से है। लेके लेकर अदर- बताओ जरा, और पानी ऐसी चीज है उसके बिना गुजारा ही नहीं है। क्या हाँ, और करेगा जिसमें कि एम्प्लॉइज को हम्म। बोल दिया गया है, ये हम्म। जो जितने भी कंपनीज हैं उन लोगों ने, कि हाँ तुम छुट्टी ले सकते हो उस टाइम पे जब आपको जाके टैंकर से पानी लेना अपने घर के लिए। ओह, ऐसी सिचुएशन है। हम्म, और उन लोगों को बोला है कि जैसे डिस्पोजेबल कटलरी यूज करो, अपने जा रहे जितने भी ना हाँ। यूटेंसिल्स यूज अच्छा करो, ये बोल दिया कपड़े भी धोने, और ऑल्टरनेट कपड़े कम पहनो, कपड़े धोने के कपड़े कम पहनो, कम धो, पानी बचत करो, हाँ, पानी जितनी हो की सकते है ना, बचत क्योंकि करो। कम है। घुटने के नीचे और कंधे के ऊपर कुछ नहीं देखना चाहिए हमें। ओके, कम होंगे तो कम धोओगे ना। हाँ सही बात है। जो ग्राउंड वाटर का सारा इशू है ना, ग्राउंड में पानी नहीं है, वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा। Actually, ग्राउंड वाटर, हाँ। उसको आई थिंक इंग्लिश में वो जो टेक्निकल टर्म है इसके लिए उसको कहते हैं एक्विफर। ओह, AQUIFER, एक्विफर। ओके, मैं इसकी हिंदी में इससे- बताऊं? आपके पास हिंदी में मैं इसकी बस हिंदी डेफिनेशन में- है? हाँ, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। नहीं मैंने बोला तो सही, नीचे जो पानी है हिंदी में डेफिनेशन हो नहीं गई। नहीं इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, लाइक पूरा अच्छा, एक्सप्लेन करना है, कई बार नहीं समझ तकनीकी आता। देखो हाँ, ठीक है। जीवी को समझ में नहीं आता ना, तो जीवी के लिए हिंदी में बताना है, क्योंकि जीवी को हिंदी आती है। नहीं आती। अरे यार मैं तेरी इज्जत रख अच्छा। रही हूँ। और हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें मेटाफोर नहीं पता था। एग्जैक्टली। Okay. अच्छा तो आपकी डेफिनेशन? ध्यान से सुनना। हाँ ठीक है। जल भर, जल भृत अथवा जल भरा धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है Solid in जहां Solid. भूजल एकत्रित होता है और मनुष्य द्वारा मनुष्य नल बताए? कूपों से इंसान। निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। अनुकूल मतलब वैसे तो जल स्तर के नीचे की सारी चट्टानों में पानी उनके रंध्राकाश में अवश्य ये- उपस्थित होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसे मानव उपयोग के लिए निकाला भी जा सके। जल भरे ऐसी चट्टानों के संस्तर हैं जिनमें रंध्राकाश बड़े होते हैं, जिससे पानी की I think ज्यादा मात्रा 80 to इकट्ठा हो 90% सकती वर्ड्स है मुझे नहीं समझ आ तथा रहे। साथ बस ही मनुष्य, इनमें मानव, पारगम्यता बस ज्यादा होती है, चट्टान, जिससे पानी का संचरण कॉमा वगैरह एक समझ आ रहा था जगह से मुझे। दूसरी जगह जगह पता है, तेजी दूसरी से है, होता पता है। Yeah. कुछ समझे? आंटी मतलब जो नीचे पानी है वही मतलब है ना? ग्राउंड वाटर। एग्जैक्टली। तो फिर इसकी अच्छा ठीक है। ये जिन लोगों को शुद्ध हिंदी का शौक है या जिनकी हिंदी बहुत ज्यादा शुद्ध है, उनके लिए ये मतलब जो आप कह रहे हो कि जिनकी शुद्ध हिंदी है उनको हम जैसे नॉर्मल लोगों की नॉर्मल हिंदी समझ नहीं आती। हाँ कि अगर मैं बोलूंगा वर्ड नॉर्मल हाँ। तो वो कहेंगे हैं? सामान्य। ओह, जीवी को हिंदी आती है? ये आज आ आंटी गई। हमारी वाट लग रही है, आज- वाट। आज जीवी वाट लगाने के मूड में है पूरी। 1960s में हाँ। बेंगलुरु में हम्म। 260 से भी ज्यादा लेक्स थी। Yeah. आज की डेट में हमारी रिसर्च से हमें पता चला है हाँ। 260 लेक्स से घट के केवल 10 रह गई हैं पानी जिनमें है। गॉड, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो रही है। एग्जैक्टली यही हो रहा है, वही जो आपने कहा था ना, लेक्स और जंगल हटा के और चलो और जी डेवलप करो। 2018 में हम्म, वार्निंग दी गई थी हम्म। कि एक आर्टिकल ने बताया था कि बैंगलोर में ये जाके प्रॉब्लम होगी। आर्टिकल ने कब आकर बताया था तेरे कान में? 2018 में 2018 कान में आके बताया था, या इसीलिए उसके बाद कोविड आया था। आप
ज्यादा क्लोज, अच्छा क्लोज ज्यादा आ गए थे। तो जो बाय द वे आर्टिकल है कोविड की जड़, तो अच्छा बाय द वे आर्टिकल आया क्यों था प्रेडिक्शन करने के लिए, क्योंकि 2018 में केप टाउन साउथ अफ्रीका में मेजर सिचुएशन एग्जैक्टली जो अभी बेंगलुरु मैक्सिको सिटी में और बाय द वे सिसिली में और जगहों पे अर्थ पे हो रही है इस वक्त, केप टाउन साउथ अफ्रीका में यही हुआ था। गरीब लोग ऑब्वियसली फिर पिसे थे उस टाइम पे, तो ये बीबीसी वाले आर्टिकल ने बेंगलुरु को प्रेडिक्ट किया था कि ये देखो ये जगहें हैं जहां पे प्रेडिक्ट ये चांसेस हैं। साथ में मैक्सिको सिटी भी बोले थे, उसके साथ बोले थे हाँ दूसरी कुछ जगहें जैसे कि आप इमेजिन भी नहीं करोगे, बट टोक्यो, बीजिंग, लंदन, ठीक है, ये सारी सिटीज भी इतनी जो अमीर जगहें हैं ये भी इंक्लूडेड थी। और बेंगलुरु मैक्सिको सिटी का एग्जैक्टली वही चीज ट्रू हुआ है, राइट। तो आप लोगों ने जैसे हमने वो तो कर लिया कि अर्बनाइजेशन और कि भाई फटाफट डेवलपमेंट कर दो, करते जाओ, जैसे जीवी ने परफेक्ट टर्म यूज की थी, कंक्रीट जंगल बेंगलुरु को बना दिया। और क्या रीजंस हैं? वाटर पोल्यूशन, वाटर कमी होने का, जो कमी क्यों हो जाती है इंडिया में भी इंटरनेशनली भी यही रीजंस हैं कॉमन। ऑब्वियसली पॉपुलेशन, आंटी आपने बोला था एग्जैक्टली, पॉपुलेशन के लिए जैसे कि हमने कहा कि अपार्टमेंट होंगे तो लोग भरेंगे उनमें, डिफॉरेस्टेशन जो भी आपने बोला था, और इंडस्ट्री मीनिंग कॉर्पोरेशंस, मतलब कंपनियां, मतलब फैक्ट्रीज जो बनती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल देखा, मुझे ये नहीं पता था अभी करीब 3 दिन पहले तक जब मैंने ये आर्टिकल में देखा, सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 25 डिवाइस पड़े हैं, वो टीवी में, स्मार्टफोन में, लैपटॉप्स में, हर चीज में सेमीकंडक्टर चिप्स डलते हैं। इनकी प्रोडक्शन में हद से ज्यादा पानी चाहिए होता है, इनको प्योर और इनको साफ करने में इनके हर स्टेज पे पानी चाहिए होता है, और बहुत प्योर पानी चाहिए होता है इनको। तो वो इतना सारा पानी लेते हैं, सारा का सारा प्योर करते हैं, और जरा सा फिर यूज करने के बाद जब इम्प्योर हो जाए वेस्ट कर देते हैं, खत्म, क्योंकि वो डस्ट और वो सब हटाने के लिए केमिकल्स भी आ जाते हैं ना उसमें। हाँ देखो, तो ये जस्ट, और सारी की सारी इंडस्ट्री, अगर आप सोचो ना कि वो जैसे कोई कपड़ा बनाने की फैक्ट्री वगैरह, वो लोग इतने बड़े कल्प्रिट आई गेस नहीं है, ये बिलियनियर टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिच कंपनीज हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ये बाय द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आजकल की कितनी बड़ी स्टोरी है, वो चलने में जो जगह जगह डेटा सेंटर्स हैं जिनसे एआई चल पाता है और इंटरनेट बेसिकली चल पाता है, उन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, उनके सारे बेसिक ना सारा उनको ठंडा रखने के लिए, ठीक है ना, तो उसके अंदर दौड़ाते हैं, वो करना पड़ता है उनको ताकि ठंडी रहे मशीनें और कंप्यूटर्स और सर्वर्स और ये सब। तो ये सारा का सारा मिलके वाटर क्राइसिस क्रिएट करता है। वाटर इनसिक्योरिटी होती है लोगों को, तो उससे दूसरी इनसिक्योरिटी भी आती है। अगर पानी नहीं होगा तो खाना कैसे होगा, खाना नहीं होगा तो ओ माय गॉड कोई हमारा खाना तो नहीं चुरा है, तो सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। नहीं आंटी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे मैंने देखा ये वेस्टेज भी बहुत, आम पब्लिक भी बहुत वेस्टेज करती है। पानी ले लेते हैं, मैंने कितनी जगह देखा है, बॉटल्स ले लेंगे, 2 घूंट पिया, बाकी बॉटल फेंक दी। तो ये इससे कितना पानी वेस्ट हो रहा है। जिन बेचारों को नहीं मिल रहा, जो एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, उनके ऊपर तो ये सरासर अत्याचार है। और आंटी मैंने सन 16 से, सॉरी जीवी मैं आंटी को बता दूं, सन 2016 से मैंने पानी, ये जो प्लास्टिक वाटर बॉटल होती है नहीं खरीदी, क्योंकि एक तो प्लास्टिक पोल्यूशन, और दूसरा मुझे पता है लोग आधा पी के छोड़ देते हैं, तो मैं उसी में कंटिन्यू कर लेता हूँ, उनकी बोतल उठाता हूँ और चालू हो जाता हूँ। क्या अब आय हाय क्यों कर रहे हो? मैं अर्थ के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने प्लैनेट के लिए कर रहा हूँ, या मैं किसी के जर्म्स ले लूंगा अगर धरती माँ की सेवा कर सकूं तो। फिर तो जो लोग प्लान कर रहे हैं ना कि कैसे बचाया जाए पानी को, उनको तुझे हायर कर लेना चाहिए, और यू विल गेट ए जॉब दैट वे। होती जाए मुझे बीमारियां, मैं धरती को बचा के रहूंगा। सॉरी जीवी यू वर सेइंग। हाँ, तो जैसे कि बेंगलोर को टेक हब कहा जाता है ना, क्योंकि सिलिकॉन वैली कहते हैं उसको, क्योंकि वो सारी इंडस्ट्रीज टेक वाली हैं। इंडिया का सिलिकॉन वैली, इंडिया का, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो यूएस का है, वो तो अमेरिका। तो इसमें जैसे अभी कितनी सारी मैंने
कहीं सुना था कि वो लोग नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं जो ये चिप बनाने का और ये स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी एप्पल तो का डे बाय डे इतनी एडवांस हो रही कि है। वो फैक्ट्रीज वगैरह डालने के लिए जिसमें वाटर बहुत चाहिए होगा। अब इसकी दूसरी साइड ये है कि अब जब वो देखेंगे कितने वाटर क्राइसिस हो रही है तो यहाँ से मुझे लगता है कि कंपनीज भी निकलनी शुरू हो जाएगी, इंडस्ट्री मूव करना शुरू कर देंगे वो। बिल्कुल। पर तो फिर वो दूसरी जहाँ जाएंगी तरफ वहाँ वाटर वहाँ पे भी क्राइसिस हो होगा। जाएंगे। वो यही होगा, तो पर होता है। लेकिन फिर बैंगलोर को नुकसान उस इकोनॉमी के साइड से भी होगा। हाँ, देखो नहीं इसका कोई और सोल्यूशन निकालना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी ना कि सोल्यूशन इंडस्ट्री मूव कर दो तो जहाँ ले जाओगे वहां पर हो जाएगी ये प्रॉब्लम। अच्छा पर इंडस्ट्री तो चाहिए, कहीं ना कहीं तो हाँ। चाहिए ना, ये सब चीजें चाहिए जो हम लोग यूज करते हैं ना। कोई सॉलिड सोल्यूशन तो निकालना इसलिए चाहिए बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है ना कि हाँ। सारे मिलके साथ में काम करें इसका। हाँ, और तब ये हो पाए। या। बाय द वे कहाँ कहाँ पे इस वक्त ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है जिसको वाटर स्ट्रेस कहा जाता है, मीनिंग ग्राउंड वाटर और वो सब जो फ्रेश वाटर वो ज्यादा जल्दी खपत हो रही है, जल्दी खत्म हो रहा है। 25 कंट्रीज की एक लिस्ट है जो टॉप 25 और बड़ा आपको आप जैसे कि आप समझोगे कि हाँ यही नाम होंगे, अगर आप इमेजिन करोगे ना आप कहोगे हाँ अच्छा बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारी इनमें 20s में इंडिया भी है। तो ऑब्वियसली वाटर स्ट्रेस और वही सिचुएशन हो रही है। जैसे बेंगलुरु अभी एग्जांपल निकला हुआ है 2019 आई थिंक में, चेन्नई भी ऐसी सिचुएशन से गुजरा था। आई डोंट नो इतनी सीरियस हुई थी बट ऐसा ही हो रहा है। पानी है कहाँ पे, और इससे पहले के सॉल्यूशंस करें, पानी है कहाँ पे जिसको आप आई डोंट नो कि है हर जगह, पर ज्यादा फ्रेश वाटर किसके पास है, किन कंट्रीज में है? रशिया, कनाडा, यूएस, कनाडा के इंडिया, पास है, यूएस के पास है, इंडिया के पास भी है, इंडिया के पास है। भी है एक अगर आप टॉप 10 देखो ना कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर किसके पास है, ब्राजील नंबर 1 पे है, Okay. रशिया जैसे जीवी ने जो बाकी के बोले, इंडिया नंबर 10 पे है। तो पानी है, पर पॉपुलेशन और पता है कम होता जा रहा है क्योंकि हमारे जमाने में जमीन में खोदो ना, अगर कुआं खोदो या वो बोरिंग वगैरह करने के लिए खुदाई करो तो शायद 5-7 मीटर खोदने पर निकल आता था पानी। आजकल तो 50 मीटर खोद दो तो भी पानी है पर बहुत नीचे है जिसमें जाना भी मुश्किल है, जा नहीं सकते। ये ड्राई होता जा रहा है। इससे एक और चीज है, इंडिया में एक प्रोजेक्ट हो रहा है जो कि जो है सारी रिवर्स है ना इंडिया में, उनको जोड़ने के लिए, मतलब कि सारी लिंक करने के लिए रिवर्स लिंकिंग प्रोजेक्ट है। जैसे कि उससे क्या होगा कि अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी रिवर्स, तो जहाँ पे अगर जैसे वो नहीं डैम भी बना देंगे शायद उसको उधर ऐसे कर देंगे। तो जैसे अगर जहाँ पे जिस रिवर में पानी कम हो रहा है उसमें दूसरी रिवर से डाल देंगे, ऐसा कुछ डैम वैम भी बनाएंगे, टेक्निकल हाँ। वगैरह जो भी, मैं इतनी मैं घुसी नहीं हूँ, पर लेकिन ऐसा है कि एक प्रोजेक्ट बन रहा है, मतलब कि अप्रूव हुआ है कि कुछ करने के लिए लिंकिंग कहते हैं उसको, रिवर्स लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें कि जहाँ पे फ्लड आ जाता है तो वहां से जो पानी है वो उस रिवर्स में आ जाएगा, जहाँ पे ड्राउट है वहां से वो पानी चला जाए, और डैम सा बना देंगे जिसमें स्टोर जैसे ना रोक के भी ऐसा कुछ है। डैम्स कई बने भी हैं, बहुत स्मार्ट लोग, हाँ बहुत सारे ब्रिलियंट लोगों ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। मुझे इस चीज में एक प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर जब रिवर्स के नाम लिखने होंगे एग्जाम में बच्चों को तो फिर अगर आप उसको लिखो गंगा पुत्र इंडस कावेरी महानदी कृष्ण यमुना झेलम गोदावरी, ये एक रिवर है कि ये मैंने 9 रिवर्स बोली हैं? ये जीनियस, ये मुझे नहीं समझ। एनीवे ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशंस। भाई देखो कुछ चीजें तो ऑब्वियस है ना, ब्रश कर रहे हो तो नलका बंद कर दो। नहीं पानी का क्या, पानी क्या आपको देखने का शौक है, पानी सुनने में आपको बहुत पीसफुल लगता है? अगर ऐसा है तो लो ना। नहीं ये तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पानी को सेव करो। बहुत लोगों को आदत होती है, नल चलता रहे, वो आवाज बड़ी अच्छी लगती है। नहीं मतलब लो ना। तो मतलब ऑडियो मैं ऑडियो भेज दूंगा अगर सुनना अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है। बट अच्छा ये चीजें हमें पता है, और चीजें हमें पता है, वो कंजर्व करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जो बारिश का पानी है बेसिकली बाहर मुंह खोल के खड़े हो जाया करो। अगर मुंह पे फिल्टर सा लगा लोगे, अगर आधा 1 घंटे नहाने का मन करे तो बारिश का वेट करो, बारिश की वेट करो, या मानसून बारिश में, वही तो बारिश की वेट करो, सीजन नहाओ, मानसून की वेट करो। ड्रिप इरिगेशन, कई लोग हैं, अभी होली आने वाली है, कई लोग हैं वो जो होली के होली ही नहाते हैं, जब गंदे हो जाते हैं ना बस तभी नहाते, नहीं तो नहीं नहाते सारा साल। ये आई थिंक 1826 में पहली बार ये जोक मारा गया था आई थिंक।
दिवाली और होली पे नहाता है वो। हमारे आज इसकी 200 हमारे time की ऑलमोस्ट बात है। 200वीं एनिवर्सरी है मेरे ख्याल से इस जोक की। तो ड्रिप इरिगेशन, आप तो एसएसटी के टीचर थे, या- ड्रिप इरिगेशन एक्सप्लेन करो। मैं बड़ी देर से तब से ये देख रही हूँ कि ये क्या? अच्छा। तो नेचुरल जो है जल चक्र जो हमारा जल चक्र, वाटर साइकिल है Water जिसको हम cycle। पढ़ाते थे बच्चों को एसएसटी में। हाँ। तो उसमें भी यही है कि पहले समुद्र से पानी जो गर्मी से इवेपोरेट होता है, आप एक सेकंड, आप वाटर साइकिल क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? वाटर साइकिल, हाँ वाटर साइकिल थोड़ा ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं वाटर साइकिल मत बताओ आप, मैंने आपसे ड्रिप इरिगेशन पूछा, वो क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन, ओके, वो जो इरिगेशन जो फसलों को हम पानी देते हैं यस, वो ज्यादा ना छोड़ के पानी खेतों में Drip। थोड़ा थोड़ा ड्रिप कैसे कैसे जाता है उनका पानी? ये आवाज सुन के ना मुझे हॉरर मूवी याद आ जाती है। बट ये साउथ में हॉरर हमारे लिए जरूरी है। जरूरी है। इंडिया में कुछ पार्ट्स में एआई टेक्नोलॉजी यूज करते हुए इरिगेशन मतलब सारा फार्मिंग हो रही है, जिसमें एआई उनको बताता है कि कितना पानी चाहिए कितना नहीं चाहिए, जिससे कि आप सेव कर सकते हो। और उसमें था कि उसने बताते हैं ऑलमोस्ट 30 to 40% उसने सेव कर लिया है पानी बाय यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। कि उसमें और ये भी है कि कब आपको केमिकल्स डालने हैं, कब नहीं डालने हैं, और कब कितने डालना है। हाँ, तो वो एआई टेक्नोलॉजी अब देखो फ्लिप साइड है, जैसे हाँ, बताया था कि वही एआई है ना। टेक्नोलॉजी आप वैसे यूज कर रहे हो, हाँ, पर एआई भी टेक्नोलॉजी चाहिए। को डेवलप करने के लिए आपको पानी बहुत चाहिए। डीसैलिनेशन आपने सुना है कभी? ये एक तरीका जो यूज होता है कि ओशन वाटर जो कि सॉल्टी है उसे डीसैलिनेट करने के लिए, उसमें से सॉल्ट निकालने के लिए, क्योंकि 2-3% सॉल्ट होता है, हम यूज नहीं कर सकते। नहीं, आप मछली हो क्या? नहीं, आप यहाँ जो दो बैठी हो, आप हो जल की रानी, हो जल की रानी, आप नहीं हो ना। आप वो ओशन का पानी नहीं पी सकते, उसको नहीं यूज कर सकते, आपको फ्रेश चाहिए जो कि बहुत कम है। डीसैलिनेट करना मतलब ओशन, काफी सारी कंट्रीज एक्चुअली डीसैलिनेशन प्लांट चलाती हैं। प्रॉब्लम, अब कोई कहे भैया ओशन के पानी को यूज कर लो, क्या फर्स्ट क्लास एग्जांपल है, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड तो नहीं है बट इतना सारा है। प्रॉब्लम क्या है कि डीसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं वो खुद ही, जैसे अगर डीजल से वो प्लांट चल रहा है, ठीक है, उसको चलाने के लिए इतना सारा आप एनवायरनमेंट का नुकसान वैसे कर दोगे। फिर क्या होता है? अच्छा, डीसैलिनेट कर दिया, पानी अलग, सॉल्ट अलग, वो सॉल्ट कहाँ जाएगा? वो सॉल्ट, अच्छा ठीक है, काफी कुछ यूज भी हो सकता है, बट वो क्या करता है, बहुत केमिकल्स और सॉल्ट वाला मिश्रण करना पड़ेगा, या और उसके अंदर और वो है कि उसके अंदर और रिसोर्सेज लगेंगे, प्लस ये पोल्यूशन बहुत करता है, प्लस महंगा होता है ऑब्वियसली। इवन दो बहुत सारी कंट्रीज हैं, 177 कंट्रीज हैं दुनिया में जहां पे डीसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और एक और फैक्ट क्विकली, सऊदी अरेबिया जिसमें करीब 34 मिलियन लोग रहते हैं, उनका तो 50%, आधा ड्रिंकिंग वाटर सारे लोगों का 50% डीसैलिनेशन के थ्रू ही आता है। और भी सॉल्यूशंस हैं, एक दो मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग वाले दिखे। इंटरेस्टिंग बट वो कितने प्रैक्टिकल हैं, कितना प्रैक्टिकल उनका यूज हो सकता है वो डाउटफुल है। क्यों? एक का नाम है सॉल्यूशन, वाटर क्यूब। वाटर क्यूब क्या है? एक चीज आप अपने घर में लगवा सकते हैं, ये यूएस कंपनी है एक, वाटर क्यूब करके, जो कि बेसिकली हवा में जो मॉइस्चर होता है ना, उसको कैप्चर करके उस मॉइस्चर से उसको उसमें से पानी कन्वर्ट कर देती है ना। अच्छा, क्यूब्स में, आइस क्यूब्स में नहीं, उसने उसका नाम है कि वो वाटर बनाने वाला एक क्यूब है। शेप उसकी क्यूब, वो जो मशीन है वो क्यूब की शेप में होगी। आइस क्यूब्स नहीं बनाएगी ये, उसके लिए हमारा फ्रिज है जो पहले इन्वेंट हो चुका है जीवी। तो ये जो वो पानी वो हवा से लेके पानी बना देता है आपके लिए, तो आपने घर में लगवा सकते हो, आपको सरकारी पानी की जरूरत भी नहीं है अगर आप लगवा लो। इसकी भाई अच्छा कितने का है, जरा हम भी लगवाएं, क्या प्राइस है? ओनली $20,000, ठीक है, लगवा लो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आई डोंट थिंक $20,000 हम कभी जिंदगी में पानी पे खर्चेंगे, अनलेस कि आप बोतलें खरीदते हैं। तो $20,000 थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये लास्ट वाला मेरे को जो अभी, ये एक्चुअली में एक कंपनी है, आई थिंक मिडिल ईस्ट में, यूएई में आई थिंक है। ये कंपनी ने क्या बनाया है? फ्लोटिंग सोलर स्टिल बनाया है। तो ये क्या चीज है? ओशन में एक अपना ये इक्विपमेंट सा रख दिया, मेटल का, जैसे ना एल्यूमिनियम का बना हुआ है, लगा दिया, तो क्या होता है, वो जो मेटल का है, धूप उस पे लग रही है, तो इसके नीचे जो पानी है ना अंदर, ये खोखला है, तो पानी के ऊपर रख दिया पर ये खोखला है,
तो पानी उबलने सा लग गया, क्योंकि भाई मेटल है, मेटल गर्म हो रहा है, अंदर हवा गर्म हो रही है, पानी उबल रहा है, तो उससे वो प्रोड्यूस हो गई स्टीम। तो बेसिकली आपका फिर वो पानी ऊपर से कलेक्ट कर लेंगे, नीचे सॉल्ट, नीचे का नीचे पानी कलेक्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना सारा, इतना बड़ा बनाने पे भी इतने घंटों, जितना भी इसको टाइम लगता है, ये एक टाइम पे जो इन्होंने अपनी मशीन ये ट्राई की थी, 1.5 लीटर पानी बना था। तो बेसिकली जिस वाटर बॉटल की आप बात कर रहे हो ना आंटी, उसके जैसी 2-3 भर जाएंगी, उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे। पर होपफुली मुझे लगता है नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी इसको वो करने के लिए ना, और आते जाएंगे, और इनोवेशन की जरूरत है। अब और फिर वही वो उसको कहते हैं, जैसे कि कैच 22 कहते हैं आई थिंक, कि जिसमें एआई एक साइड पे हेल्प करेगा, सॉल्यूशंस निकलवाएगा, पर एआई को चलाने के लिए पानी चाहिए। ओके, सारा कुछ भूल जाओ, 2 चीजें करो, ठीक है? 2 चीजें करो आप मेरे लिए, क्या? श्रोताओं से कह रहा हूं और दर्शकों से। पहला, पॉडकास्ट सुना करो। दूसरी बात, हमारी ये जो सॉल्यूशंस है ना, इन पे ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। साइंटिस्ट या वो कंग्रेचुलेशंस, तुमने साइंटिस्ट ही करके और कुछ बना लिया है। हमने दिमाग लगाया। किसी साइंटिस्ट से कम है क्या? नहीं, बहुत कम है। नहीं है। अच्छा, ये है मेरे टॉप 5 आइडियाज टू सेव वाटर। ठीक है, टॉप 5 आइडियाज हैं ये हमारे। ठीक है, BIP के, वाह वाह वाह। हाँ, पॉडकास्ट सुना करो। अच्छा, पानी कैसे बचाया करो, पानी कहाँ से आए, पानी आए कहाँ से, कैसे बचे। तो पहली बात तो जो वो कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो अगर पानी की जगह खून पीने लगे, नहीं 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 नहीं, ये धर्मेंद्र की प्रॉब्लम शुरू से रही है। मुझे ना कभी धर्म जी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि आप व्हाई सच बिहेवियर अगेंस्ट वंडरफुल डॉग्स। आपको कुत्तों से परेशानी क्या है कि कुत्तों के पीछे पड़े रहते थे हमेशा, और ये पानी का ऑल्टरनेटिव नहीं है सर, मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इससे तो बेटर है जैसे मैं लोगों की खाली बॉटल्स जाके और पी लेता हूं उनका बचा हुआ पानी, वो बेटर सोल्यूशन है। ये मत करना आप। ओके, रेडी? टॉप 5? यस। नंबर 5, One hand, one day, नहाना only Sunday. One hand, one day, नहाना only Sunday. One hand, one day, नहाना only Sunday. One hand, नहाना only अब इसका Sunday। मतलब क्या है? जीवी, वन हैंड कहाँ है तुम्हारा? उनके कंप्यूटर पे बिजी है 2 hands। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? जैसे दिल्ली में मैंने सुना था, और भी कहीं हुआ होगा। वो क्या ट्रैफिक का हुआ था। हाँ, क्या हुआ था? ऑड इवन में क्या था? ऑड एंड इवन कार्ड्स, अगर आपका कार्ड का ऑड नंबर है तो आप जैसे कोई एक दिन चला सकते हो, उसके ऑल्टरनेट डेज इवन वाले चलाएंगे, फिर तुम ऑड डेज चलाओ। तो इसी तरह से अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, मंडे वेंसडे फ्राइडे को आप लोग लेफ्ट हैंड धो सकते हो। ओके। और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को राइट हैंड धो सकते हो। ओके। और संडे के संडे नहा सकते हो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको, उससे भी अच्छा है अगर बारिश की वेट कर लो। करेक्ट, वो बोनस है। करेक्ट, वो बोनस है। करेक्ट, पर बहुत सारी जगह पे इनफ बारिश नहीं आती है। हाँ। और ये आप हर जगह कर सकते हो। ओके। तो ये वन हैंड वन डे, अब मैं बता रहा हूं, अगर आप गए हो मंडे को कहीं ना, जैसे बाहर मॉल में घूम रहे हो आप और आपकी फैमिली, सामने से कोई आ रहा है जिसका लेफ्ट हैंड ना उस दिन ऑथराइज नहीं था, पर ज्यादा ही क्लीन दिख रहा है, लगा दो अपने राइट हैंड से। यू वॉश योर लेफ्ट, दैट्स नॉट राइट। नंबर 4, एक्सरसाइज को बैन कर दो। पसीने आएंगे नहीं तो नहाना पड़ेगा नहीं। कपड़े भी धोने पड़ेंगे, कपड़े नहीं गंदे होंगे। या अनलेस यू डू एक्सरसाइज विदाउट क्लोथ्स। तरी वाली सब्जियां और दालें बैन। चावल भी बंद। कि जिस चीज में पानी डलता है, आलू मटर खाने सूखे खाओ। दाल बनानी है सूखी बनाओ, मत बनाओ। पौधों वगैरह में जिस भी चीज के लिए पानी यूज करते हो ना, आज से दूध यूज करोगे। एग्जैक्टली। दूध भी नहीं है ना, दारू यूज करो। ये सही है, ये शराबियों को बहुत पसंद है। उसका सबसे बड़ा फायदा, एक तो यूज होगा, खाना पीना जो भी होगा वो अभी दारू से होगा। प्लांट वाटरिंग, गाड़ी धोनी है दारू से धो। और बाय द वे थोड़ी थोड़ी अपनी भी लगाते रहो, तो क्या होगा, वाटर क्राइसिस के बारे में वैसे ही भूल जाओगे। सोचोगे ही नहीं।